एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का पार्ट 2 वीडियो में आपको खुशामदीद। तो चलते हैं स्लाइड 2 की तरफ। स्लाइड 2 में हमने बात की थी लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 में मैंने यहाँ तक आपको समझाया था। अब आगे चलते हैं हम। डिवाइडेड एक लॉ कहता है करंट के लिए, दूसरा लॉ वोल्टेज के लिए कुछ रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो पहले लॉ जो हमारे पास कह रहा है कि सम ऑफ करंट, ठीक है ना, सम ऑफ करंट। तो याद है आपको कितने करंट थे उसमें? 3 करंट थे ना। तो इसमें कह रहा है कि सम ऑफ करंट जो है वो क्या होगा, वो बराबर होगा किसके बराबर होगा? टोटल करंट। ठीक है, सम ऑफ करंट इक्वल टू किसके बराबर होगा? टोटल करंट के बराबर होगा। यहाँ पर वही सेम सर्किट मैंने बना दिया है और मैंने यहाँ पर लिख दिया कि सम ऑफ करंट इक्वल टू टोटल ऑफ करंट। तो मैं आपसे पूछूं जो करंट है हमारे पास वो कौन सा है? आप बोलेंगे I1, I2 और I3 है, हमने किया था लास्ट टाइम। तो ये मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया है। तो टोटल करंट का मकसद यहाँ पर है मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं I1, I2, 3, I3 में मैक्सिमम करंट कौन सा है? आप बोलेंगे सर 8 है। ऐसा ही है ना, 8 ही है ना ये। तो ये हम क्या करेंगे, अब हम मैक्सिमम करंट की जगह क्या लिख देंगे? 8 करंट लिख देंगे। ठीक है, टोटल करंट हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 8 रिप्रेजेंट करेगा। मकसद होगा कि मैक्सिमम करंट हो जाए। तो ये 8 जो रिप्रेजेंट कर रहा है I3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो है, अगर मैं कहूँ I1 और I2 को प्लस करेंगे, ठीक है, I1 I2 को प्लस करेंगे मतलब 5 को प्लस करेंगे 2.5 के साथ, तो रिजल्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास? 7.5। ठीक है, 7.5 को राउंड ऑफ करो तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। तो I प्लस और I2 को हमने प्लस किया तो हमें I3 के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये सम ऑफ करंट हो गया किसके बराबर? टोटल करंट, मैक्सिमम करंट के बराबर हो गया। तो ये चीज प्रूव भी हो गई, फॉर्मूले के हिसाब से प्रूव भी हो गया कि हाँ ठीक है, जो टोटल हमारे पास जो आ रहे हैं I1, I2, I3 है, तो हमारे पास जो मैक्सिमम I3 है, ये दोनों को अगर प्लस कर रहे हैं तो वाकई में जो है I3 के बराबर भी हो रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ जो देख रहे हैं आपके पास I1 प्लस I2 और प्लस इक्वल टू I3, इसको मुझे इक्वेशन में कन्वर्ट करने के, तो I3 को यहाँ पर जो है इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा ना। माइनस में, जब ये माइनस में हो जाएगा, आप देख रहे हैं माइनस में हो गया ना, और यहाँ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। यहाँ पर पहली इक्वेशन हमारे पास बन गई I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन मिल गई। उसके बाद हमें सेकंड जो लॉ था वो लगाना पड़ेगा। सेकंड लॉ किस बारे में था? वोल्टेज के बारे में था। सेकंड लॉ जो था वोल्टेज के बारे में था। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है सम ऑफ वोल्टेज इन लूप इज इक्वल टू वोल्टेज आउट। तो यहाँ पर जो बैटरी लगी हुई है ना, यहाँ पर, यहाँ से जो करंट जाएगा और यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा? बोलेंगे 5। यहाँ पर अगर हम कोई मीटर लगा दें चेक करने के लिए तो कितना होगा? बोलेंगे 5 वोल्ट ही होगा यहाँ पर। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया? रजिस्टर लगा दिया। ठीक है, रजिस्टर लगा दिया तो अब हमारे पास यहाँ पर अगर हम करंट चेक करेंगे तो अब बोलेंगे सर चेंज आया होगा क्योंकि आपने रजिस्टर लगा दिया है। ठीक है, रजिस्टर क्या करता है? रेजिस्ट करता है करंट को। ठीक, तो यहाँ पर चेंज आया होगा, यहाँ पर वोल्टेज चेंज होगा, आपने बिल्कुल सा वोल्टेज यहाँ पर चेंज होगा। तो अब हमारे पास ये क्या है? ये V1 हो जाएगा ना, ये V1 हो जाएगा। यहाँ पर ओरिजिनल वोल्टेज है हमारे पास जो 5 वोल्ट है, यहाँ पर V1 हो जाएगा, सिंपल सा। चले, तो ये हो जाएगा I1 के लिए V1 रिप्रेजेंट हो जाएगी। ठीक, और उसके बाद हमारे पास यहाँ जाएगा करंट V1 वाला, तो यहाँ पर अगेन एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर अगेन ड्रॉप हो जाएगा वोल्टेज, V1 से ड्रॉप होके अब केस में आ जाएगा V2 में आ जाएगा, जो कि I2 के लिए रिप्रेजेंट करेगा। तो अब क्या होगा? अब हमारे पास कहा जा रहा है सम ऑफ वोल्टेज। तो सम ऑफ वोल्टेज कौन सा? V1 प्लस V2 और किसके बराबर होगा? तो बराबर होगा टोटल वोल्टेज। तो V1 प्लस V2 इक्वल टू किसके होना बराबर चाहिए? वोल्टेज, ओरिजिनल वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। लूप के हिसाब से फिर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 इक्वल टू V। लूप 1 में वोल्टेज के हिसाब से हम देखेंगे तो V1 पे चेंज आ रहा है और V2 पे चेंज आ रहा है, इन दोनों को हम सम कर देंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सिंपल सा, उसके बाद हमारे पास आपको पता है कि लूप 1 का जो V को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 है यहाँ पर। अब जो V1 है हमारे पास, V1 हम निकालेंगे फार्मूले के बेस के साथ, V1 और V2। वोल्टेज का फार्मूला क्या है हमारे पास? V इज इक्वल टू IR। तो हम क्या कर देंगे? V की जगह हम क्या लिख देंगे? इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? IR लिख देंगे ना, यहाँ पर IR लिख देंगे, और इस वोल्टेज की जगह भी हम IR लिख देंगे। मगर ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? I1 R1 और I2 R2। सिंपल सा। I की वैल्यू हमें पता नहीं, ठीक है, मगर R की वैल्यू हमें पता है। इस तरह I2 की वैल्यू नहीं पता मगर R2 की वैल्यू हमें पता है। तो R1 की जगह हम क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे, वैसा ही ना। R1 यहाँ पर 1 है और R2 की जगह हम क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा I1 मल्टीप्लाई बाय 1 और I2 मल्टीप्लाई बाय 2।
ये तो रिमेन सेम ही रहेगा, I1 रहेगा, ये क्या हो जाएगा 2I2 हो जाएगा। ये बन गया हमारे पास तरीके का। उसके बाद हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई। देखिए ये एक इक्वेशन बन गई, आप इस तरह लिखें या आप इस तरह लिख दें समझने के लिए। तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन बन गई। हमने पहली इक्वेशन बनाई थी करंट वाली, अब हमने वोल्टेज के जरिए इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इनडायरेक्टली हमने क्या कर दिया, इसको करंट वाले फॉर्म में लेकर आ गए और ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 2। अब हमने लूप 1 को कंप्लीट कर दिया, अब हम लूप 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, लूप 2 मैंने यहाँ पे रखा है, ये वाली तस्वीर हमने लूप 2 की यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी है। तो होगा क्या, ये हमारे पास ओरिजिनल लूप 2 का जो है ओरिजिनल वोल्टेज क्या हमारे पास 8 वोल्ट है। तो ये जो 8 वोल्ट यहाँ से जब हमारा 8 वोल्ट आएगा तो रजिस्टर के बाद थोड़ी सी चेंज आ जाएगी ना, तो वोल्ट में भी करंट में, तो हम कहेंगे वो I3 आ गई। इतनी चेंज कितना आ गया, I3 आ गया हमारे पास। जो I3 है हम उसे क्या कर देते हैं, V3 रिप्रेजेंट कर देते हैं। I3 के फॉर्मूले हिसाब से क्या फॉर्मूला बन जाएगा फिर करंट का, V3/R3 यही होगा ना। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पर V3 रिप्रेजेंट कर दिया। ओरिजिनल V ये रहा हमारे पास, टोटल जो हमारे पास V आउट होगा ये होगा। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा I3 के लिए। जो हमारे वोल्टेज यहाँ पर आएंगे फिर दोबारा चेंज होगा। अब दोबारा चेंज होके किस में कन्वर्ट कर देगा नाम, तो यहाँ पर हो जाएगा I2 दिया है तो हम भी इसको क्या कर देते हैं, वोल्टेज 2 कर देते हैं। तो एक वोल्टेज हमारे पास 3 रहा और दूसरा वोल्टेज हमारे पास क्या आ जाएगा, वोल्टेज 2 आ गया। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास वोल्टेज आउट वाला बराबर होना चाहिए, सम ऑफ वोल्टेज बराबर होना चाहिए वोल्टेज आउट के। तो हमने कहा कि टोटल वोल्टेज हमारा कितना आउट होना चाहिए था, हमारा आउट होना चाहिए था 8। ठीक है ना, वही हमारे पास जो वोल्ट है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 8। तो और हमारे पास 2 वोल्टेज हैं जो इसको प्लस करके जवाब क्या आना चाहिए, 8 वोल्टेज आना चाहिए। तो हम कहेंगे ये V2 है और ये दूसरा हमारे पास V3 है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है आउटपुट टोटल वोल्टेज आउट होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इस V2 को कन्वर्ट कर दिया फार्मूले के हिसाब से IR और उसको भी V3 को कन्वर्ट कर दिया फार्मूले के हिसाब से IR। तो ये I3 हो जाएगा, इस तरह R3 हो जाएगा, इस तरह I2 हो जाएगा, इस तरह I2 और R2 हो जाएगा। ठीक है, I2 और R2 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप, R2 की वैल्यू हमारे पास है, R3 की भी वैल्यू है, मगर I3 और I2 की वैल्यू नहीं है। तो R3 की जगह हम लिख देंगे 1 और R2 की जगह लिख देंगे हम 2। तो I2 मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ, I3 जो मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2I2 + 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 कहलाएगी और इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, जो हमने करंट से निकाली थी। इस तरह इक्वेशन 2 हो गई हमारे पास और इसी तरीके से इक्वेशन 3 हो गई हमारे पास। तो हमारे इक्वेशन 1 2 3 कंप्लीट हो गई। तो पहले तो हमें समझना था कि सर्किट के जरिए हमने इक्वेशन कैसे बनाई है। इक्वेशन हमें मिल जाएगी, उसके बाद हम इसे कन्वर्ट कर दें किसमें, आर्गोटेड मैट्रिक्स फॉर्म में। इस तरह ये 2 रो ऑपरेशन आप परफॉर्म करें और कोशिश करें ये जो 2 रो ऑपरेशन के बाद हमारे पास जो फॉर्म बने वो बने इक्लोन की। उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दें इक्वेशंस में। उसके बाद आपको I1 I2 I3 की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। हिंट देने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास जो है I3 जो होगा वो बराबर होगा 2 का। तो मुझे आप बताइए I1 और I2 किसके बराबर होंगे। आप इसको पूरा सॉल्व करें, उम्मीद करूंगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ जाए। और जो हमारे पास वर्कशीट 2 में 2 मैंने एग्जांपल आपको दे दिए थे स्लाइड में अंदर, तो वो आप इजीली कर लेंगे, इसी कॉन्सेप्ट के साथ होंगे। आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक दिस लेक्चर इजी फॉर यू। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा, लाइक कीजिएगा और अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।